बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरबत बादाम की रेसिपी। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी बनाऊंगी मैं, क्योंकि गर्मी की आमद है, इसके साथ रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। तो सोचा क्यों ना सब पहले जो है शरबत बादाम बना के रख लिया जाए। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, एनर्जीफुल होता है। तो रमज़ान में तो बहुत ही अच्छा है, इफ्तार के टाइम पे इसको पिया जाए तो सारी जो एनर्जी है वो गेन हो जाती है दोबारा से। बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। तो इसके लिए जो है ये मैं बनाऊंगी 3 लीटर जो है आपका बनेगा शरबत बादाम। और 3 लीटर शरबत बादाम के लिए ये आधा किलो जो है, हाफ़ केजी जो है ये लिए हैं गरी बादाम। और इसको रात को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और ये सुबह इनके छिलके उतार लिए हैं। और इसके साथ ही ये लिए हैं 7 से 8 अदद जो है थी सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, और 1 टेबलस्पून सौंफ का लिया है। और ये 3 लीटर जो है शरबत बादाम बनाने के लिए ये हम 4 लीटर जो है ये पानी यूज़ करेंगे। तो ये 1 बॉटल है, इस तरह की 2 बॉटल्स जो हैं वो पानी की इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 3 किलो ही चीनी जाएगी, 3 केजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने ब्लेंडर ले लिया है। तो इसमें ये एक ही दफ़ा में बादाम ज़्यादा हो जाएंगे, हाफ़ बादाम एक दफ़ा डाल लेंगे। डालने के बाद ये जो पानी आपने मेजर करके पहले रख लेना है, पानी इसी पानी में से आपने इसको ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करना है और पानी नहीं लेना। अभी इसी के अंदर ही मैं ये सौंफ भी डाल लूँगी और ये इलायची भी डालूँगी, क्योंकि हमने इसको बाद में छानना ही है, तो इसलिए इसमें डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। वीवर्स, ये छानने के लिए ये मैंने आपके सामने ये स्टेनर है, जाली है, और इसको बहुत यानी काफ़ी बड़ा सारा पतीला है, इसके ऊपर बांध लिया है। तो ये बड़े पतीले में बनाएंगे क्योंकि इसको पकते हुए इसमें उबाल आता है, तो इसलिए जो है अभी इसमें से ये हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर से मोटे मोटे ज़रात जो है वो निकल जाए। और इन्हीं मोटे ज़रात को हम दोबारा फिर ग्राइंड करेंगे। तो इसके बाद हम बाकी के जो बादाम हैं ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। और डालने के साथ ही आपने पानी जो है वो याद रखना है कि आपने एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करना है। जो पानी पहले मेजर करके रखा है उसी पानी में से ही आपने पानी यूज़ करना है। ये दूसरी दफ़ा वाला भी जो है ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसको छान लेंगे। छानने के साथ ही ये जो आपको ज़रात नज़र आ रहे हैं, तो ये आपके सौंफ और इलायची के छिलके हैं। तो अब ये जो मटेरियल है बचा है, इसको हमने दोबारा से इसमें डाल लेंगे। जो पानी मेजर किया हुआ है उसी में से दोबारा इसको एक दफ़ा फिर ग्राइंड कर लेंगे ताकि बादामों का असर अच्छे से निकल जाए। ये देखिए वीवर्स, ये हमारा सारा सा अच्छे से जो है ये ग्राइंड हो गया और इसमें से सारे ज़रा निकल गए हैं। तो अभी हम इसके अंदर बाकी जो पानी है वो भी ऐड कर देते हैं। तो वीवर्स, ये मैंने इसमें ये ब्लेंडर में जाकर पानी जो है ना ये इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे ताकि ये ब्लेंडर भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और अगर इसके अंदर बादाम के कुछ ज़रात लगे तो वो भी निकल जाए। और इसमें भी पानी, क्योंकि ये इस तरह की मैंने आपको बताया कि हमने 2 भरी हुई बॉटल्स पानी की इस्तेमाल करनी है, तो ये दूसरी बॉटल में से है। अब ये देखिए माशाल्लाह से सारे हमारा जो है ना अच्छे से जो साफ़ हो गया है। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। वीवर्स, ये बाकी का पानी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये पक के 3 लीटर रह जाएगा, तब हमारा ये तैयार होगा। और ये आप फ्रिज के बगैर ही बाहर इसको पूरा महीना रमज़ान का रख लें, इसको शरबत को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अभी हम इसके अंदर जो है 3 केजी जो है वो शुगर ऐड कर देते हैं, अभी इसी लेवल पे। वीवर्स, ये बाउल मैंने मेजर किया हुआ है, ये 1 केजी का है। तो इसी तरह ही हम ये 3 बाउल्स जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने 3 केजी जो है इसके अंदर शुगर डाल दिया। तो अभी हम हल्की आंच पे मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि चीनी जो है अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही चीनी जो है मिक्स हो गई है उसके बाद इसके पकने का वेट करते हैं। वीवर्स, ये देखिए ये चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है इसके अंदर। तो अभी हम इसको उबाल आने का वेट करते हैं। जब तक उबाल नहीं आता आपने इसके करीब ही रहना है कि कहीं जो है ये उबल ना जाए। और जैसे ही उबाल आता है फिर हम आंच धीमी कर देंगे। वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से जो है शरबत जो है ये पकने लग गया है। तो अभी इसके ऊपर झाग आ रही है। तो ये झाग तो इस वजह से है कि ये बादाम की झाग है, तो इस झाग को आपने उतारना नहीं है। ये अभी आपने इसकी आंच धीमी कर देनी है और जब तक इसकी झाग ख़त्म नहीं होती तब तक हमने इसको पकाना है।
अब धीमी आंच पे इस पे उबाल आने का ख़तरा भी नहीं है और हम इसको धीमी आंच पे ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे। वीवर्स ये देखें माशाल्लाह से ये पकते पकते इस कंडीशन तक पहुंच गया है। इसका कलर भी ऐसे चेंज हो गया है। और ये देखिए, ये आपने ये चेक करना है कि जब हम इसको निकालेंगे तो ये इसकी तार बन रही हो। ये देखिए, ये कतरे के साथ कतरा जुड़ के आ रहा है। तो बस अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। जैसे ही ठंडा होता है तो मैं आपको इसकी शरबत के अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बताती हूँ। तो चले मिलते हैं जब तक ठंडा होता है। तो वीवर्स ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा जो है शरबत जो है शरबत बादाम ये ठंडा हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैंने फुल चीनी इसलिए अभी इसे ऐड कर दी है कि ताकि जब हम शरबत बनाएंगे तो इसके अंदर शुगर ऐड करने की ज़रूरत ना रहे। और अभी हम इसमें से थोड़ा सा शरबत ही डालें और बीच में पानी डाल लें और हमारा जो है ना ये जो है शरबत रेडी हो जाए। और दूसरा ये है कि इसको जो है ज़्यादा पकाया है और इसकी बिल्कुल ये वाली कंसिस्टेंसी बनाई है ताकि जो ये रूम टेम्परेचर पे भी ये ख़राब ना होने पाए। तो ये 1 महीने तक हमारी बॉटल्स में किसी भी प्रिजर्वेटिव्स के बगैर जो है हम कोई भी इसमें केमिकल नहीं डालेंगे और ये ख़राब नहीं होगा। तो चलें, अब ये जो बॉटल्स हैं इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह जो है ना ड्राई कर लिया। ये धूप में रखी हुई थी, बहुत अच्छे से खुश्क हो गई हैं। अभी मैं इसको शरबत को इन बॉटल्स में फ़िल कर लेती हूँ। तो वीवर्स ये मैंने बॉटल्स में ये इसमें डाल के फ़िल कर लिया है। तो कुछ जो है ये मैंने बाकी बचाया है। तो ये मैं आपको बता दूं, जब हमने बनाना है तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा क्योंकि इसके अंदर फुल जो है वो शुगर है और इतने से इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है ना जितना आपको टेस्ट रिक्वायर होगा। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करेंगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी ये मैं इसके अंदर क्यूब्स डालूँगी और हमारा रिफ़्रेशिंग सा जो है अभी हमारा शरबत बादाम जो है ये रेडी होने लगा है। तो ये आप रमज़ान में ज़रूर बनाएं, अफ्तारी के टाइम पे बहुत क्विक और बहुत जल्दी बन जाएगा। और इसके अंदर ये देखिए ये पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा सा हमारा जो है शरबत बादाम तैयार हो चुका है। ये आपके सामने ये इस तरह फ़ौरन बन जाएगा। और इसका ये फ़ायदा है कि इसमें कोई शुगर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्लेवर, सब कुछ बहुत टेस्टी बहुत मज़े का। आप ऐसे बनाएं और अफ्तारी के टाइम पे लुत्फ़ उठाएं, वैसे गर्मी में पिएं, बहुत मज़े का है। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं इसका एक और यूज़ बताऊँगी। तो चलें अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो वीवर्स वो दूसरा इस्तेमाल ये है कि इतने मज़े का बनता है और ये देखिए इतना थिक और गाढ़ा है कि आप इसको एज ए जैम जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा कर खाएं तो बहुत मज़े का और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें बादाम की ताकत है। ये बादाम का आपका जैम भी तैयार हो चुका है। ये आप इसको खाएं और इसका मज़े उठाएं, बहुत मज़े का लगता है। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।